अमित शाह जी परिवारवाद की बात करते हैं। जैसा में ऐसी क्या खूबी है जो आपने क्रिकेट एसोसिएशन को उसको अपने अध्यक्ष बना रखा है। कभी उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको बैट पकड़ना नहीं आता, उसको बॉल फेंकनी नहीं आती, उसको एबीसीडी नहीं पता जैसा को। ये क्या परिवारवाद नहीं है? राजनाथ जो नोएडा के विधायक हैं वो किसके, राजनाथ जी के बेटे सपुत्र उनके, यहाँ पंकज सिंह उनके बेटे हैं। लोकसभा का टिकट लड़ा दिया है, जो कि इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, हम बड़े नेता हो गए हैं। मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय मीडिया के सामने कह रहा है कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी बस उन्हें चुनाव लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर का माहौल है, उन्हें सत्ता की शक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने मंत्रियों को, एमपीओ को, मिनिस्टरों को वहां जाके सुनाए कि जनता ने मन बना लिया है तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांधने का। क्योंकि ये हर मोर्चे पे विफल रही हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई को कम करने का मामला हो, चाहे देश की आर्थिक स्थिति की सुधारने की बात हो, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हिंदुस्तान की स्थिति को सुधारने का मामला रहा हो। ये हर मंच पे ये विफल रही है। अब सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि सुबह 11 बजे इनका बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। वहां की जनता ने मन बना लिया है, वहां मध्य प्रदेश में इनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। रही बात छत्तीसगढ़ की, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गैस के सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए 1000 से ऊपर, 1100 से ऊपर हो गए हैं। तेलों की कीमतें में कितना इजाफा है, दालों में कितना इजाफा है, सब्जियों में कितना इजाफा है। तो ये सारी चीजें जनता को समझ में आ रही है। डीजल पेट्रोल के रेट कहां पहुंच गए हैं। ये महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रोज बेरोजगार आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार चरम सीमा पे है। आज हर दूसरा तीसरा आदमी बेरोजगार घूम रहा है। तो ये सारी चीजें जनता की नजर में है और जनता इनके अब झूठे वादों में आने वाली नहीं। प्रधानमंत्री है रूबिका लियाकत ने कहा। अब देखिए कि मणिपुर कितने दिन जलता रहा। आज भी मणिपुर में आए दिन घटनाएं हो रही है। वो क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं का है? बयान आता है सर। आज मणिपुर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि शांति नहीं। उन प्रदेश में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। इसका मतलब उनकी सरकार निकम्मी है। अगर वो ये बात मानते हैं कि उनके प्रदेश में, उनके देश के अंदर दूसरी ताकतें वहां दंगा फसाद कराने, इसका मतलब उनकी सरकार कमजोर है। ये मोहन भागवत जी ने खुद ने स्वीकार लिया। इसका मतलब कमजोर नेतृत्व है भाजपा का, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो। यही जनता को समझ में आ चुका है और जनता इस चीज को बदलने जा रही है। जनता को कमजोर नेतृत्व नहीं चाहिए, जनता को मजबूत नेतृत्व चाहिए और झूठा नेतृत्व नहीं चाहिए। जनता को सच्चा नेतृत्व चाहिए और देश हित वाली बात जो करेगा वो जनता उसको स्वीकार करेगी। जनता को रोजगार दिलाने हैं, खाली जुमलोबाजी से देश नहीं चलता है। आज आप देखिए जब से भाजपा की सरकार आई है पूरा देश किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। आम आदमी की कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत छाती पीट पीट कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं कह रहा हूं उन्होंने करोड़ों रोजगार छीनने का काम किया है। हर घर आज कहाँ है वो जो बात, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। आपके जितने भी आपके पैसे थे वो सब आपसे छीन के इन्होंने बैंकों में जमा करा दिए। उस पैसे को ये अपने मित्रों को दे रहे हैं। अडानी और अंबानी को सारा पैसा दे दिया इन्होंने। मोदी जी ने जनता स्मृति ईरानी से पूछिए कि जहां जब 400 रुपए का 500 रुपए का सिलेंडर होता था वो छाती पीटती थी, धरना प्रदर्शन करती थी। आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर है तो वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रही? आज क्यों नहीं वो बोल रही? आज क्यों उनके मुंह में दही जम गई है? ईरानी इतना बड़ा नाम नहीं है, इतनी बड़ी नेता नहीं है कि उसके बारे में इतना वो तो उनको राजनीतिक समझ ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने तो इस देश के अंदर एक जो जिनका कोई तथ्य नहीं है उन बातों को हमेशा वो उठाती हैं, उन बातों का वो समर्थन करती हैं। आप देखिए कि इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि इंडिया को 143वां नंबर दिया है भुखमरी के उसमें। अब आप समझिए कि हिंदुस्तान की क्या हैसियत रह गई है। जब से भाजपा सरकार आई है लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। ये बड़े बड़े मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू ये जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत साख बढ़ रही है। हिंदुस्तान की साख बहुत गिर चुकी है। इन्होंने हिंदुस्तान की साख को गिराने का काम किया है कि जनता ने मन बना लिया है तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांधने का। क्योंकि ये हर मोर्चे पे विफल रही हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई को कम करने का मामला हो, चाहे देश की आर्थिक स्थिति की सुधारने की बात हो, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हिंदुस्तान की स्थिति को सुधारने का मामला रहा हो। ये हर मंच पे ये विफल रहे हैं। अब देख सकते हैं G20 पे इन्होंने कितना पैसा, अरबों खरबों हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा इन्होंने खर्च किया है। अब इनको समझ में आ गया है कि जनता ने मन बना लिया। अब ये फिर दोबारा से भाई को भाई से लड़ाने का काम करने जा रहे हैं। ये दोबारा से ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातीय हिंसा फैलाएंगे, धार्मिक हिंसा फैलाएंगे और यही इनका एक हथियार है
जिसको ये चलाते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने बहुत देख लिया इनकी बातों में बहक के आने के बाद कि जनता को खाली कटोरा मिला है। इन्होंने सही आइडिया लगा लीजिए, इन्होंने अपने धुरंधर मंत्रियों को विधानसभा का टिकट लड़ा दिया है, जो कि इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, हम बड़े नेता हो गए हैं। मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय मीडिया के सामने कह रहा है कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी बस उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर का माहौल है, उन्हें सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने मंत्रियों को, एमपीओ को, मिनिस्टरों को वहां जाके चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है संसद और मंत्री को उतारना। क्या मास्टर स्ट्रोक है? आप उन्हीं चेहरों को रिपीट कर रहे हैं। आप क्या आप इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके पास टिकट लेने के लिए कोई आदमी कार्यकर्ता तैयार नहीं है? मोदी की लोकप्रियता है सर, सबको पता है मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन है, सबको पता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि सुबह 11 बजे इनका बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। वहां की जनता ने मन बना लिया है, वहां मध्य प्रदेश में इनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। रही बात छत्तीसगढ़ की, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो जनप्रिय नेता है, वहां की जनता ने मन बना रखा है कि हम दोबारा माननीय भूपेश बघेल जी को सेवा का मौका देने जा रही है वहां की जनता। क्योंकि देखिए, आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, खाली नाम से, काम से, इस तरह से खाली ढकोसलेबाजी या जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। भूपेश बघेल जी ने वहां काम करके दिखाया है, वहां किसानों के लिए कितना सहायता हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दी है, वहां रोजगार के कितने साधन वहां दिए हैं, आदिवासियों के लिए कितने हमने सुविधा दी है, ये सबको पता है। आज वही उसी लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं परिवारवाद को खत्म करना है, मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचारवाद से लड़ रहे हैं और कांग्रेस में है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि परिवारवाद। अमित शाह से पूछिए कि अमित शाह जी परिवारवाद की बात करते हैं, जैसा में ऐसी क्या खूबी है जो आपने क्रिकेट एसोसिएशन को, उसको आपने अध्यक्ष बना रखा है। कभी उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको बैट पकड़ना नहीं आता, उसको बॉल फेंकनी नहीं आती, उसको एबीसीडी नहीं पता जैसा को। ये क्या परिवारवाद नहीं है? राजनाथ जो नोएडा के विधायक हैं, वो किसके, राजनाथ जी के बेटे, सपुत्र उनके, यहाँ पंकज सिंह उनके बेटे हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वसुंधरा राजे, आप उसका पूरा परिवार देख लीजिए, है। तो ये आप बात करेंगे परिवारवाद की? आपके तमाम नेताओं के बच्चे आपने अच्छी अच्छी पोस्टों बैठा रखे हैं, विधायक बना रखे हैं, मंत्री बना रखे हैं, सांसद बना रखे हैं, आप बात करते हैं। राहुल गांधी जी बात करते हैं जाति जनगणना का, मोदी जी रैली से कहते हैं कि अगर सब कुछ हिंदुओं को मिल जाएगा तो फिर अल्पसंख्यक का क्या होगा? राहुल जी इसलिए तो बात कर रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं। नहीं राहुल समझिए आप, राहुल जी गरीबों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को हक दिलाने की तो बात कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि आप इनकी जनगणना कराइए, आप इनकी जनसंख्या बताइए, उस हिसाब से उनको अधिकार दीजिए। आप 20% वालों को तो आप 80% का हिस्सेदारी दे रहे हैं, और जो 80% वाले उनको 20% की हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? राहुल गांधी जी ने सही कहा है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार में हमने लोगों ने मिलकर कराई है जाति जनगणना, ऐसी पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको इतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। 2024 में कितनी सीटें? हम पूर्ण सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं 400 पार। देखिए, जुमलेबाजी की बात अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। उन्होंने तो ये बहुत पहले भी बहुत बोला हुआ है। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया था। आज कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है 15 लाख रुपए बैंकों में जो आपके खाते में आ गए? क्या आप मुझे बता दीजिए।